हेलो दोस्तों, राधे राधे। आओ चले विद कश्यप परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपको जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो राधा रानी सरकार की जय। राधा रानी सरकार। तो मथुरा वृंदावन का ये हम लोगों का अंतिम दर्शन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग हैं अपने होटल में जहाँ पर हम लोग रुके थे। हम लोगों ने मथुरा में ही रूम ले रखा था और यहाँ से ही सारे दर्शन किए हैं, यानी कि यहाँ से ही जा करके हम लोगों ने सारे दर्शन किए हैं और वापस यहीं पर आकर के रुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो गेस्ट हाउस लिया था वो श्री द्वारकाधीश गेस्ट हाउस था और ये उसके ठीक सामने गेस्ट हाउस बना हुआ है। अब हम लोग पहुंच गए हैं गोवर्धन। यहाँ पर हम लोगों ने अपनी गाड़ी खड़ी करी और गाड़ी यहाँ पार्किंग बनी हुई है, वहाँ पार्किंग में गाड़ी लगाई और उसके बाद में कुछ खाने के लिए आ गए। यहाँ बन रहे थे आलू के पराठे। तो यहाँ पर नाश्ता करने के बाद में और यहाँ जो ई रिक्शे खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से ही आपको ई रिक्शे मिल जाएंगे और वो आपको पूरी परिक्रमा करा करके वापस पार्किंग एरिया के पास में छोड़ देंगे। तो सबसे पहले परिक्रमा स्टार्ट करने से पहले ये मंदिर पड़ेगा। ये मंदिर राधा कृष्ण भगवान जी का है। तो सबसे पहले आपको यहाँ दर्शन करने होंगे, उसके बाद में परिक्रमा के लिए निकल जाएंगे। परिक्रमा मार्ग आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। लोग पैदल यात्रा भी करते हैं, अगर आप चाहे तो पैदल यात्रा भी कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो रिक्शा भी कर सकते हैं। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा 21 किलोमीटर की है और इसे पैदल और ई रिक्शे से किया जाता है। सामने जो आप देख रहे हैं वो संकर्षण कुंड है। संकर्षण कुंड का नाम भगवान बलराम के नाम पर रखा गया है। यह कुंड गौ हत्या के पाप को दूर करने के लिए माना जाता है। अब यहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त होती है और राजस्थान की सीमा प्रारंभ हो जाती है। हाँ, आप बताओ भैया। यहाँ से सिर्फ 84 कोस की परिक्रमा स्टार्ट होती है पूरी, जो 84 कोस में आता है। जो यहाँ से का लौटा के नाम से जाना जाता है, राजस्थान में आता है। अब हम लोग पहुंच गए हैं गिरिराज जी के मंदिर के पास में। गोवर्धन जी का नाम ही गिरिराज जी है। तो अब आप दर्शन कर रहे हैं गिरिराज जी महाराज की। गिरिराज जी मंदिर के सामने ही ये काली माता का मंदिर बना हुआ है। मंदिर के जस्ट पीछे ही ये एक प्यारी सी माता रानी है, आप उनके भी दर्शन कर लीजिए। ये गिरिराज जी के मंदिर के जस्ट पीछे मंदिर बना हुआ है। तो आप जब भी गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए आए तो यहाँ पर भी माता रानी के दर्शन करने के लिए आए। सामने से जो आप रास्ता देख रहे हैं, इसी रास्ते से आपको ये गिरिराज जी का मंदिर बना हुआ है सामने और इसी के जस्ट बगल में ये यहाँ पर पीछे ये माता रानी का मंदिर बना हुआ है। आप यहाँ पर भी दर्शन करिए। गोवर्धन जी के परिक्रमा मार्ग में ही हम लोगों को रास्ते में मिला ये भंडारा। भंडारा श्री राधे कृष्ण जी महाराज का है, राधा रानी जी का है। तो आप भी राधा राधा कहते रहिए और देखिए भंडारा कितना अच्छा है। सभी लोग बहुत ही प्रेम से राधा राधा बोलते हुए ये भंडारे का वितरण कर रहे हैं। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं पूछरी का लौटा मंदिर में।
राजस्थान के भरतपुर का कुछ भाग भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रहा है। इस कारण इस भाग को ब्रज क्षेत्र में शामिल किया गया है। पूछरी का लौटा भगवान श्री कृष्ण के सखा थे। इनके दर्शन करने से परिक्रमा पूरी मानी जाती है। जब श्री कृष्ण लीला समाप्त कर बैकुंठ जाने लगे थे तो उन्होंने अपने सखा पूछरी का लौटा को गोवर्धन पर्वत की तलहटी में विराजमान किया। साथ ही कहा कि जो भक्त गिरिराज जी की परिक्रमा करे उनकी हाजिरी लेनी होगी। उसी समय सखा पूछरी के लौटा ने कहा श्री कृष्ण भगवान से कि हाजिरी तो मैं ले लूंगा, लेकिन आपको दर्शन देने आना होगा। इसके लिए श्री कृष्ण राजी हो गए। जब गोपियों को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पूरे ब्रज मंडल में ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। इसके बाद उनको श्री कृष्ण के सखा पूछरी के लौटा के बारे में जानकारी मिली तो उनसे पूछने के लिए आई। इस दौरान एक सखी दूसरी सखी से बोली पूछरी, तो दूसरी तीसरी से बोली तू पूछरी। इसके बाद वहां से लौट गई। इस पूछने के कारण इस स्थान का नाम पूछरी का लौटा पड़ गया। तो अब यहाँ से राजस्थान की सीमा समाप्त होती है और उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ हो जाती है। तो अब हम लोग पहुंच गए उस स्थान पर जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। यहाँ पर भी आपको एक छोटी सी मार्केट दिखाई देगी जिसमें भगवान श्री कृष्ण के वस्त्रों से लेकर के खाने पीने की सभी चीजें उपलब्ध हैं। तो अब जो आप सामने देख रहे हैं यही वो स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर एक पर्वत को उठा लिया था जिनका नाम है गोवर्धन। इंद्र भगवान के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। कहा जाता है कि जब इंद्रदेव ने क्रोध में आकर ब्रज में घनघोर वर्षा की थी तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था। इससे ब्रजवासियों की मूसलाधार बारिश से रक्षा हुई। साथ ही गोवर्धन पर्वत को लेकर ये भी कहा जाता है कि यह पर्वत रोजाना तिल बराबर घटता है। इन कथाओं को सुनकर मन में ये प्रश्न जरूर आता है कि इंद्रदेव ने इतनी बारिश क्यों की। तो कहा जाता है कि इंद्रदेव ने ब्रज में मूसलाधार बारिश इसलिए की थी क्योंकि ब्रजवासियों ने उनकी पूजा बंद करके गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी थी। इंद्रदेव ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर ब्रज में भारी बारिश शुरू कर दी। इंद्रदेव जो बारिश के देवता माने जाते हैं, ब्रजवासियों द्वारा अपनी पूजा बंद करने से क्रोधित हो गए थे। ब्रजवासी श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे थे, जिससे इंद्रदेव नाराज हो गए। उन्होंने सोचा कि उनका पूजा बंद करके ब्रजवासी उनका अपमान कर रहे हैं, इसलिए इंद्रदेव ने बादलों को आदेश दिया कि वे ब्रज में तब तक बारिश करें जब तक कि पूरा ब्रज न डूब जाए। हालांकि श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की, जिससे इंद्र का घमंड टूट गया। यह घटना गोवर्धन पूजा के रूप में मनाई जाती है, जिसमें ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं और श्री कृष्ण भगवान की महिमा गाते हैं। ये जानकारी आप गूगल पर भी पढ़ सकते हैं। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें ये भी बताइए कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अब जो आप रास्ता देख रहे हैं ये बरसाना का रास्ता है। गोवर्धन से बरसाना की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। बरसाना उत्तर प्रदेश में स्थित एक धार्मिक और ऐतिहासिक शहर है जो राधा रानी के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ की चढ़ाई बहुत कठिन है और यहाँ पर बाइक सवार आपको पहाड़ के ऊपर तक छोड़ते हैं, जिसका किराया वो प्रति व्यक्ति 100 रुपए लेते हैं। अगर आप चाहें तो बाइक से भी आ सकते हैं और अगर आप नहीं चाहते तो आप पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको कपड़े, खिलौने, फूल प्रसाद, मिठाई सभी कुछ यहाँ पर आपको पहाड़ के ऊपर ही मिल जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि बोगनविलिया का पेड़ यहाँ बहुत ज्यादा लगा हुआ है। ये शहर भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम और भक्ति के लिए भी जाना जाता है। बरसाना मथुरा से लगभग 50 किलोमीटर दूर है और सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। और हम लोग मथुरा से ही अपनी गाड़ी से आए थे। गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद में बाइक से हम लोग चढ़ाई चढ़ करके ऊपर आए हैं। और अब आप दर्शन जो कर रहे हैं, मतलब आप जो देख रहे हैं वीडियो में, ये पहाड़ के ऊपर का नजारा है जहाँ पर ये सारी दुकानें आपको लगी दिखाई देंगी। यहाँ से फूल प्रसाद, माता रानी का श्रृंगार सब कुछ आप ले सकते हैं।
तो फूल प्रसाद हम लोगों ने ले लिया है, तो चलिए अब चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दिखाते हैं कि वहाँ का कैसा क्या नज़ारा है और किस तरीके का मंदिर बना हुआ है। तो आप जो मंदिर सामने देख रहे हैं ये राधा रानी जी का मंदिर है, लेकिन ये पीछे का हिस्सा है। यहाँ से सीढ़ियाँ जाती हैं नीचे की ओर और सीढ़ियों के नीचे उतर के जाएंगे आप, तब आपको लाइन लगा करके ही मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। एक बात आपको बताना चाहेंगे कि यदि बहुत ज़्यादा भीड़ हो, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ होती है, तो आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, ज़्यादा भीड़ में ना जाइए। अगर आपके पास में छोटे बच्चे हैं तो भीड़ में जाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि बच्चे बहुत तकलीफ में हो जाते हैं और बच्चों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा इंतजार करिए और शांति से जाइए, सुकून से दर्शन करिए और सुकून से अपने घर जाइए आप। राधा रानी मंदिर में प्रवेश शुल्क और समय, राधा रानी मंदिर में प्रवेश निःशुल्क है। सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक मंदिर खुला रहता है। अभी आप जो इस टाइम पे जो दर्शन कर रहे हैं ये शाम का दर्शन है और आप देख सकते हैं कितनी भारी भीड़ आ रही है और कितने लोग मंदिर के पास में इंतजार कर रहे हैं मंदिर खुलने का। और आप लोगों से एक निवेदन है कि आप देखिए मंदिर के पास ही लोगों ने ये पेड़ों पर अपना कचरा डाल रखा है, तो कृपया इस तरीके का काम वो भी मंदिर के पास में तो बिल्कुल भी ना करें। वैसे भी इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए, तो प्लीज आप कचरा जितना भी है डस्टबिन में फेंकिए, इस तरीके से गंदगी ना फैलाइए। हम लोगों ने थोड़ा सा वेट किया, साइड में खड़े हो गए और जितनी भीड़ जिनको जल्दी जाना था वो जल्दी जाते रहे, मगर हम लोगों ने भीड़ हटने का थोड़ा वेट किया, उसके बाद ही हम लोग निकले हैं। और अब आप देख सकते हैं ये मंदिर के पास ही इस तरीके से रेलिंग लगाई गई है, इसमें आपको लाइन लगा करके जाना होता है और बारी बारी वो थोड़ी थोड़ी भीड़ छोड़ते हैं। तब भी आप देखिए मंदिर के अंदर इतनी भीड़ हो गई है कि संभाल पाना प्रशासन के लिए भी बहुत ही कठिन है। और आप लोग भी जब भी कभी मंदिर जाएं तो इस बात का बहुत ध्यान रखें, जितने भी लोग आप साथ में जाएं साथ ही रहें, वरना भीड़ में खो जाने का भी डर होता है। विशेषकर बच्चों का जरूर ध्यान रखें। अब आपको कोई बात नहीं बताएंगे थोड़ी देर तक अब आप मंदिर के दर्शन कीजिए और देखिए और इस गाने का आनंद लीजिए और मंदिर के दर्शन कीजिए। मंगला किसने की है? बरसाती की। सुबह सुबह भी देखा कितनी उमंग होती है वहाँ के संतों में, वहाँ ब्रजवासियों में कितनी उमंग होती है। पूरे महल में डोलते हैं केवल इसी नाम के बल पे, हे राधा राधा राधा, हे राधा राधा राधा, हे राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, बरसाने वाली राधा, वृंदावन वाली राधा, हम सबकी प्यारी राधा, अरे प्राण हमारी राधा। मंदिर में मंगला आरती सुबह 5 बजे, श्रृंगार आरती सुबह 8:30 बजे और राजभोग आरती दोपहर 1 बजे होती है। दोपहर में मंदिर बंद हो जाता है। शाम 4:30 बजे शाम की आरती और फिर 6:30 बजे शयन आरती और रात में 8:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है। इतनी भारी भीड़ में विशेष तौर पे अपने परिवार और अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखें, साथ रहें, हाथ पकड़ के एक साथ मतलब अपना ग्रुप बना लें और साथ में ही दर्शन करें। इसमें खो जाने का बहुत डर होता है, फिर आप लोग प्रशासन से शिकायत भी करते हैं और प्रशासन भी परेशान होता है। सबसे पहली जिम्मेदारी ये आपकी है, उसके बाद में ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। यदि आप लोग एक साथ ही रहेंगे तो खोने का डर भी नहीं होगा और किसी प्रकार की किसी भी असुविधा का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा।
के दर्शन सारे हो चुके हैं और अब आप सामने देख सकते हैं मंदिर के पास ही रोपवे की व्यवस्था की गई है, लेकिन अभी रोपवे स्टार्ट नहीं हुआ था और आज तारीख है 12 अगस्त, तो हो सकता है कि अब रोपवे स्टार्ट हो चुका हो। तो अब हम लोग दर्शन करके आ गए हैं अपने रूम पर मथुरा में और अब यहाँ पर हम लोग खाना पीना बनाएंगे और खाएंगे। जिन लोगों ने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा उनको बहुत बहुत थैंक यू। कमेंट में हमें ये जरूर बताइएगा कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। हमारे चैनल पे बने रहिए। कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।